ठीक है, स्टार्ट है। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे सरल आवर्त गति। ठीक है, तो सरल आवर्त गति में सबसे पहले कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे? आवर्त गति, दोलन गति, एक दोलन या एक कंपन, नेक्स्ट आवर्त काल, आवृत्ति, सरल आवर्त गति, वस्तु का त्वरण। सरल आवर्त गति में हम लोग देखेंगे कि वस्तु का जो त्वरण होता है वो विस्थापन की क्या होता है? समानुपाती होता है। नेक्स्ट समझेंगे सरल लोलक। ठीक है, समझते सबसे पहले क्या है आवर्त गति। इसके आगे हम देखिए क्या लगा हुआ है गति। इसका मतलब गति का ये क्या है? पार्ट है, गति का ये प्रकार है। ठीक है, आवर्त गति क्या होता है कि वैसा गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपने स्थिति को क्या करता है? दोहराता है, उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लगा कर दिए रस्सी से, या फिर रस्सी से एक वस्तु को इसमें लटका दिए। ठीक है, उसके बाद इसको हल्का से धक्का दे दिए तो एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, ये कंटिन्यू ऐसे होते रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त गति। क्या कहते हैं? आवर्त गति। आवर्त गति समझे? आवर्त गति क्या है? गति का वह मतलब वैसा गति जिसमें निश्चित समय अंतराल के बाद कोई वस्तु अपना स्थिति क्या करता है? दोहराता है, उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति। आवर्त गति में क्या होगा? निश्चित समय में अपनी गति क्या करेगा? दोहराएगा, उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति। नेक्स्ट आपका क्या है? दोलन गति। दोलन गति क्या होता है कि कोई वस्तु को अगर हम जैसे सब टॉपिक मेन हमारा यही है। ठीक है, तो वस्तु को एक वस्तु को अगर हम यहाँ पर रख दिए, ये अपनी मध्य स्थिति से आगे पीछे जो होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं दोलन गति। क्या कहते हैं? दोलन गति। निश्चित समय में अपनी मतलब अवस्था को निश्चित समय में अपनी गति को क्या बोलते हैं? वैसा गति जो अपनी अवस्था को एक निश्चित समय के बाद दोहराता है, उसे कहते हैं आवर्त गति। और इसमें क्या होता है कि एक वस्तु को अगर हम स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे तो उसके बाद कुछ आगे जाएगा और कुछ पीछे जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं दोलन। कौन गति? दोलन गति। दोलन गति में क्या होगा? वस्तु आगे जाएगा और पीछे जाएगा। कहाँ जाएगा? आगे और पीछे। आवर्त गति में क्या होगा? निश्चित समय के बाद अपना स्थिति को क्या करेगा? दोहराएगा, अपना स्थिति को दोहराएगा, उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा? एक दोलन या एक कंपन। ठीक है, समझने वाला बात है, उसमें कुछ है, इतना बड़ा टॉपिक ये हार्ड है नहीं। कंपन क्या होता है? जैसे एक वस्तु हमारा ये है, इसको अगर हम यहाँ से लटका दिए तो ये कहाँ जाएगा? एक बार इधर जाएगा, ये हाईएस्ट मान लीजिए यहाँ तक जाएगा, फिर ये आएगा यहाँ अपना स्थिति में आएगा, फिर ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, ये मैक्सिमम यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ये कंटिन्यू होते रहेगा। लेकिन एक दोलन किसे कहते हैं? अगर हम सिर्फ एक दोलन की बात करते हैं, एक दोलन या एक कंपन की बात करते हैं, तो देखिए कहां से कहां तक का होगा। यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट किए, एक बार यहां जाएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां आएंगे। इतना काम जो होगा ना, इसको कहते हैं एक दोलन। क्या कहते हैं? एक दोलन। समझे बात को? क्या समझे? यहां से इसको बोलते हैं मध्य स्थिति। क्या बोलते हैं? मध्य स्थिति। क्या बोलते हैं? मध्य स्थिति। मध्य स्थिति से एक बार कहां जाएगा? आगे, फिर आएगा मध्य स्थिति, मध्य स्थिति से फिर कहां आएगा? पीछे, और फिर जाएगा कहां? इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक दोलन। क्या कहेंगे? एक दोलन। सुन लिया आकाश? क्या समझा? मध्य स्थिति से आगे, फिर मध्य स्थिति के पास, फिर पीछे, फिर मध्य स्थिति के पास आएगा, जैसे क्या कहेंगे? एक दोलन। समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? आवर्त काल। क्या लिखा हुआ है? अब एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है ना, उसी समय कहते हैं आवर्त काल। क्या कहते हैं? आवर्त काल। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं आवर्त काल। यहाँ एक दोलन का मतलब जस्ट समझे हैं क्या? यहाँ से ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा ना। इतना काम करने में इसको जो समय लगता है उसी को आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल को टी से लिखते हैं। किससे? टी से कर लिखते हैं। फिर नेक्स्ट समझिए क्या लिखा हुआ है? आवृत्ति। क्या लिखा हुआ है? आवृत्ति। समझिए इसका मतलब।
1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना दोलन करेगा, जितना दोलन करेगा उसको कहते हैं आवृत्ति। नहीं समझे होंगे अभी? अब सन्नी ना थी, तुमने समझा सन्नी? अब देखो क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे वस्तु लटका हुआ है, 1 सेकेंड में ये 3 दोलन पूरा किया। एक दोलन का मतलब समझते हो ना? एक दोलन का मतलब क्या? इधर गया, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया। 1 सेकेंड में 3 दोलन पूरा कर लिया। कितना दोलन? 3 दोलन। 1 सेकेंड में जितना दोलन पूरा करेगा ना वही उसका आवृत्ति है। वैसा क्या है? आवृत्ति। समझ सन्नी? अगर 1 सेकेंड में 10 दोलन पूरा करेगा तब आवृत्ति कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना? अब तुम खड़ा हो, हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा। 5 सेकेंड में अगर 100 दोलन करता हो, बताइए उसकी आवृत्ति कितना होगा? 5 सेकेंड में 100 दोलन कितना हुआ? 20। हाँ, सही कि गलत? सही है। 5 सेकेंड में 100, इसका मतलब 1 सेकेंड में 20। हमको चाहिए क्या? 1 सेकेंड। कितना टाइम दिया है उससे मतलब नहीं है, हमको चाहिए 1 सेकेंड में क्या चक्कर लगाता है। 1 सेकेंड में क्या दोलन लगाएगा ना वही हमारा होगा आवृत्ति। यहाँ दिया था 5 सेकेंड में 100 दोलन, तो 1 सेकेंड में कितना? 20। तो इसका मतलब इसका आवृत्ति कितना होगा? 20। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज को लिखते हैं HZ, लिखते हैं HZ। आवृत्ति में कोई दिक्कत किसी को कि 1 सेकेंड में जितना दोलन चक्कर लगाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति। नेक्स्ट आता है सरल आवर्त गति। क्या आता है? सरल आवर्त गति। आवर्त गति का मतलब तो जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? अपना स्थिति बार बार दोहराएगा, उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति। अब आवर्त गति में जब वस्तु का त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो, विस्थापन के समानुपाती हो तो उसे कहते हैं सरल आवर्त गति। ये बात अभी आप नहीं समझे होंगे, ठीक है? अभी ये बताइए, ये गति कर रहा है ना? अब यहां जब आएगा तो ये रुक जाएगा कुछ सेकंड के लिए, मतलब हल्का सा टाइम के लिए भी रुकेगा जरूर। फिर वो आएगा, यहाँ आएगा ना, फिर आएगा यहाँ से आएगा यहाँ। तो इसका हर जगह स्पीड एक के जैसा है कि अलग अलग है? हर जगह स्पीड इसका अलग अलग होगा। इसका मतलब जो स्पीड अलग अलग होगा तो इसमें उत्पन्न होगा त्वरण। क्या उत्पन्न होगा? अभी आपको समझाया था त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। जैसे वेग में परिवर्तन हुआ समझ जाइए त्वरण होगा, त्वरण होगा। तो इसमें त्वरण होगा, ठीक है? नेक्स्ट मध्य स्थिति। मध्य स्थिति का यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वस्तु का त्वरण विस्थापन। विस्थापन जो हम लोग मापते हैं मध्य स्थिति से। कहां से? मध्य स्थिति से। और मध्य स्थिति का मतलब आपको बोले तो ये यहाँ पे है ना, इसी को कहते हैं मध्य स्थिति। क्या बोलते हैं? मध्य स्थिति। और विस्थापन का मतलब क्या हुआ? दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यही तो विस्थापन है। और यहां से यहां तक की दूरी ये भी क्या है? विस्थापन है, यही है ना? अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी, ये जो विस्थापन है, मध्य स्थिति से यहां तक की दूरी कौन सी कहलाएगा? विस्थापन। ये जो विस्थापन है, ये विस्थापन किसके समानुपाती होता है? वस्तु के त्वरण के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितना अधिक विस्थापन होगा, देखो समानुपाती का मतलब समझाए थे ना, क्या? एक बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा, एक घटाएंगे दूसरा घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अभी अगर आपको पूछेंगे सरल आवर्त गति में 3 पॉइंट आपको दे दिए, ए, यहाँ पे दे देंगे बी, और यहाँ पे दे दिए सी, और हम आपको बोले हैं कि तीनों पॉइंट में बताइए सबसे अधिक त्वरण कहाँ होगा? सबसे अधिक त्वरण कहाँ होगा? सबसे अधिक त्वरण कहाँ होगा? ए पर कि बी पर कि सी पर? क्यों? हाँ बोलिए। नहीं, यहाँ पे आपको लॉजिक लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बोल दीजिएगा आंसर। समानुपाती होता है। विस्थापन जितना ज्यादा त्वरण उतना ज्यादा। अभी हम बोल रहे हैं यहाँ से यहीं की बात करते हैं, यहीं पे वस्तु है, यहीं की बात की है, तो कोई विस्थापन हुआ? कोई ना हुआ। यहाँ था वस्तु, अब यहाँ आ गया, कुछ विस्थापन हुआ? अब यहाँ था, यहाँ हो गया। सबसे अधिक विस्थापन यहीं पे हुआ है ना। तो जब सबसे अधिक विस्थापन जब सी पर हुआ तो हम बोले क्या थे
विस्थापन किसके समानुपाती होता है? वस्तु के त्वरण का। विस्थापन जब सबसे अधिक हुआ तो त्वरण भी सबसे अधिक होगा। ये तो टॉपिक था, समझे बात? क्या समझे? विस्थापन जब अधिक हो जाएगा तो वस्तु का त्वरण भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अभी 3 पॉइंट दे दिए आपको। सबसे अधिक त्वरण कहाँ होगा? सी पर होगा ना। सबसे कम कहाँ होगा? ए पर होगा ना। समझ में आया बात? अब इसमें कंडीशन समझिए। आपके बुक में 2 कंडीशन दिया हुआ है, दोनों कंडीशन को समझते हैं। जब वस्तु मध्य स्थिति में हो, कहाँ हो? मध्य स्थिति में हो। मध्य स्थिति का मतलब सन्नी समझ रहा है? किस पॉइंट पर? ए पर। कहाँ पे? हम लिख देते हैं ए बी ताकि समझ में आ जाए। ए और बी की बात की है तो वस्तु कहाँ होगा? ए पर। अब जब वस्तु ए पर होगा तो बताइए इसका त्वरण का मान कितना होगा? त्वरण का मान कितना होगा? 0। जब त्वरण का मान यहाँ पे 0 हो गया, ए लिखते हैं त्वरण को, यहाँ पे ए लिखिए जी लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। ए माने त्वरण, जी माने गुरुत्व त्वरण। जी का मान जब 0 हो गया, त्वरण का मान जब 0 हो गया, जल रहा है, जी का मान जब 0 हो जाए तो एफ का मान कितना होगा? एफ का मान भी 0। एफ बराबर हम लोग जानते हैं बल गुना द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। और हम कह रहे हैं आपको त्वरण 0। त्वरण जब त्वरण 0 होगा द्रव्यमान भी कितना होगा? 0। द्रव्यमान कुछ भी उससे मतलब नहीं है, द्रव्यमान कभी 0 नहीं होता है, हम लोग पढ़े हैं। त्वरण अगर 0 हो गया तो बल का मान भी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 से कोई चीज गुना करेंगे 0 ना होगा, तो बल का मान भी कितना हो जाएगा? 0। अभी आपको क्वेश्चन करते हैं, सरल आवर्त गति में सबसे अधिक बल, सबसे कम बल, 0 में सबसे कम हुआ ना, सरल आवर्त गति में सबसे कम बल कहाँ लगता है? ए पर, माने मध्य स्थिति में। समझ आ गया? नेक्स्ट समझिए, जब एफ का मान 0 हो, एफ का मान 0, यहाँ दोनों पॉइंट समझ में आ गया। अब 2 पॉइंट और आता है, एक आता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ए के पास, ठीक है। ए के पास स्पीड होगा सबसे अधिक कि सबसे कम? गलत जवाब। अगर स्पीड यहाँ सबसे कम होगा तो ये स्पीड यहीं पे रुक जाएगा, ही रुक जाएगा ना, ये कहीं जा पाएगा? अगर मान लीजिए ये यहाँ हम बोलते हैं कि स्पीड सबसे कम यही है, तो हिलेगा? हिलवे नहीं करेगा। अगर यहाँ से सबसे अधिक दूरी पर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ सबसे इसका स्पीड क्या होगा? सबसे अधिक होगा, यही ना, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक स्पीड होगा तब यहाँ से जाएगा, यहाँ इसका स्पीड सबसे कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ रुक गया। फिर यहाँ से आना स्टार्ट करेगा तो यहाँ स्पीड इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर घटते 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 यहाँ रुक जाएगा। फिर यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेगा तो बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ का खूब बढ़ जाएगा, और फिर यहाँ घटना स्टार्ट होगा, यहाँ का पूरा घट जाएगा, यही ना होगा? समझे सर? नहीं, हाँ, क्या समझे? कि यहाँ पे गति क्या होगा? सबसे अधिक। जब गति सबसे अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा भी सबसे अधिक होगा। इस जगह पर मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या होगा? सबसे अधिक। स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? अगर गतिज ऊर्जा अधिक हो गया तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो गया अधिक, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा कम, न्यूनतम। ये पॉइंट समझ में आया? दिक्कत नहीं ना है? अब दूसरा टॉपिक समझिए, जब वस्तु यहाँ हो, कहाँ? बी पॉइंट पर। कहाँ हो? बी पॉइंट पर। इधर दिख रहा है? बी पॉइंट पे हो, ठीक है। चलिए, या इधर बी पॉइंट पे हो या सी पॉइंट पे, दोनों के लिए सेम कंडीशन होगा, ठीक है। यहाँ भी वही बात, यहाँ भी वही बात। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ जी का मान कितना होगा? जी का मान होगा कुछ ना कुछ, और सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चेंज यहीं पे आएगा, तो चेंज यहीं पे आएगा। मान लो यहाँ सबसे अधिक था, है ना, अब मान लो यहाँ पे सबसे अधिक उसका स्पीड 20 था, यहाँ 10 हुआ, तो इस कितना का अंतर हुआ? 10 का। अब यहाँ आ गया 0 हो गया, यहाँ रुकता है ना कुछ देर के लिए, यहाँ तो गति यहाँ रुक गया, यहाँ अंतर सबसे अधिक होगा। जो अंतर होता है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं, यही त्वरण होता है। तो सबसे अधिक अंतर यहीं पे ना हुआ, तो यहाँ पे जी का मान क्या होगा? सबसे अधिक। जी का मान सर्वाधिक होगा ना। अब बताइए, जब जी का मान सर्वाधिक हो जाएगा तो एफ का मान क्या होगा? सर्वाधिक। एफ होता क्या है? एम गुना जी। जी का मान सबसे कम था तो बल का मान भी सबसे कम हुआ था, जब जी का मान सबसे अधिक हुआ तो बल भी सबसे अधिक होगा।
होगा ना। नेक्स्ट आइए गतिज ऊर्जा, वहां जाए गतिज ऊर्जा, यहाँ गति है कि यहाँ रुक जाता है, यहाँ रुक जाता है ना, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, न्यूनतम होगा ना। और स्थितिज ऊर्जा यहाँ रुक गया, तो रुकने के बाद कौन ऊर्जा, कितना, हाँ सर्वाधिक होगा ना। इसी का जस्ट उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है इसमें। पॉइंट क्लियर हुआ। हम लोग सिर्फ दिमाग जो पढ़े हैं उसको दिमाग में रखेंगे, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। मध्य स्थिति में क्या होगा, जी का मान 0, जी का मान 0 हो गया तो आपका मान 0। मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, स्थिर ऊर्जा क्या होगा, सबसे कम। अब B80 पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ जी का मान क्या होता है, सर्वाधिक। जब जी का मान सबसे अधिक होगा तो आपका मान भी क्या होगा, सबसे अधिक। अब यहाँ पे वस्तु आके रुक जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, न्यूनतम, और स्थिर ऊर्जा अधिकतम। क्लियर हो गया। चलिए ये आपका आवर्त गति क्या होगा, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं सरल लोलक। क्या पढ़ते हैं, सरल लोलक। सरल लोलक भी यही है, कुछ अलग नहीं है। सरल लोलक क्या है समझिएगा, जब एक वस्तु को हम लोग एक रस्सी में बांध कर स्वतंत्र पूर्वक लटका देते हैं ना, जब एक वस्तु को एक रस्सी में बांध कर, वैसा रस्सी में जिसकी लंबाई ना बढ़े ना घटे, हाँ ना बढ़े ना घटे, ऐसा नहीं कि बांधने को लटक जाना चाहिए, ऐसा रस्सी नहीं होना चाहिए। एक वस्तु को रस्सी में स्वतंत्र पूर्वक लटका देने पर जो ये व्यवस्था बना है ना, इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, सरल लोलक। क्या कहते हैं, सरल लोलक। सरल लोलक कुछ है नहीं, यही संयोजन समायोजन है। जैसे हम बना दिए ना, रस्सी लेके लटका दिए ना, यही हमारा बन गया कौन चीज, सरल लोलक। क्या बन गया। अब सरल लोलक में क्या होगा, ये वस्तु इधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना सन्नी। जब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, जिसे क्या कहेंगे, दोलन कहेंगे ना। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगेगा उसे कितनी कहते हैं, दोलन काल कहते हैं ना, जिसे कहते हैं टी, कहते हैं ना। अब देखिए टी जो होता है, ये होता है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर L बटे G। इस बात का बहुत बड़ा मतलब होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, अभी हम लोग सीखेंगे। टी बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर L बटे G। इसको आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा, मैंने याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 2 पाई है, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, अंक वाला बात है ना। जो कांस्टेंट होता है उसको भूल जाइए, तो क्या बचा आपके पास, रूट अंडर L बटे G, यही बचा। पाई भी कांस्टेंट होता है ना, तो पाई का मान नहीं होता है। फिर रूट को भूल जाइए, भूल गए, क्या मिला आपको, L और G। L माने लंबाई, L माने लंबाई, किसकी लंबाई, आवर्तकाल की लंबाई, रस्सी की लंबाई। हाँ सरल लोलक की लंबाई एक ही है, रस्सी की लंबाई। ये हो गया आपका L, और G क्या हो गया, गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण नोट्स जो आपको भेजे हैं ना, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। L हो गया लंबाई, G हो गया गुरुत्व त्वरण। अब इसका मतलब आपको हम फिजिक्स में समझा चुके हैं। देखिए L क्या है, सीधा सीधी है, इसका मतलब T समानुपाती है L। G उल्टा है, इसका मतलब T है व्युत कर्मानुपाती किसके, G के। लंबाई बढ़ाएंगे तो T का मान बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे T का मान घटेगा, समझा सन्नी। G का मान घटाएंगे T का मान बढ़ेगा, उल्टा है ना। और G का मान घटाएंगे T का मान बढ़ेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ बोलिए। हाँ क्योंकि उल्टा है ना, ठीक है। आप समझिए, हाँ। और ये T का मान जो बढ़ रहा है, T है क्या हमारा, आवर्तकाल या दोलन काल, यही ना है। तो इसको दोलन काल हम लोग समझेंगे। T हमारा क्या है, दोलन काल। अब समझिएगा, एक लड़की है और ये झूला पे झूल रही है। झूला पे कैसे झूलेगी, इधर जाएगी फिर इधर आएगी, ऐसे नहीं झूलेगी। ये झूल रही है, ठीक है।
इसकी रस्सी की लंबाई है 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर। और ये लड़की इधर झूल रही है ना, इसका वेट है, वेट समझते हो, वजन 90 kg। कुछ ज्यादा मोटा नहीं लग रहा है? हाँ हाँ, झूला नहीं टूटेगा, रस्सी मजबूत है, फेविकॉल का जोड़ है, जल्दी टूटेगा नहीं। अब समझिए, दूसरा एक और झूला बनाते हैं। दूसरा झूला एक और बना दिए हैं। अब यहाँ पे एक और झूला है। अब इसमें एक लड़का बैठा है, सन्नी बैठा है। अच्छा ठीक है, सन्नी को बैठा दो, बैठ गया। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आकाश को बैठा दो, तो मोटा भी है ही। क्या आकाश, ये सन्नी है। अब यहाँ जो रस्सी है ना, इसकी भी लंबाई 10 मीटर है। इसकी भी लंबाई 10 मीटर, इसकी भी लंबाई। यहाँ कितने केजी और यहाँ कितना केजी? यहाँ केजी कम कर देते हैं, 40 केजी कर देते हैं। सन्नी 40 में करे। हाँ सन्नी कितना केजी का है? 40 केजी का है। अब बताइए, झूला झूलेगा ये, एक चक्कर लगाने में इसको जो टाइम लगेगा, एक दोलन पूरा करने में इसको जो टाइम लगा, वही दोलन काल हुआ। एक दोलन पूरा करने में इसको भी टाइम लगेगा, वो भी हमारा क्या है, दोलन काल। माने एक बार पूरा इधर से उधर जाने में जो टाइम लगा, वही दोलन काल है। इसके दोलन काल, इसके दोलन काल में कोई फर्क होगा? किसे में रहेगा फर्क? रहेगा क्या पहले झूल जाएगा? ये झूल जाएगा। गलत जवाब है, यही कॉन्सेप्ट आपका है। देखिए, वो करा 90 केजी वाला। बराबर समय में कैसे पढ़े, कहाँ से आप पढ़ लिए? ये 40 केजी है, ये 90 केजी है। कैसे आप, कौन नियम के हिसाब से पहले चक्कर लगाएगा? हाँ बोलिए, कोई तो नियम। तुम क्या सोचा रहे? आवर्त काल में क्या होता है? आवर्त काल में हम लोग पढ़े हैं कि एल होता है और जी होता है। हम लोग तो यही पढ़े हैं, एल होता है और जी होता है। और द्रव्यमान को कहते हैं एम। एन कहते हैं? आप लोग कुछ अलग कहते हैं क्या? द्रव्यमान को तो एम एन कहते हैं। आवर्त काल को एम से कोई मतलब है? नहीं सर। चार खराब छे, तो चार हमरो पास कल तो खगड़िया से खरीद के देवी। ठीक है, हाँ जो महंगा वाला हो। सन्नी हाँ, इसको पहले आवाज आएगा ना, संडे इसमें कनेक्ट हो जाए बोलो तो वहाँ नहीं खुल गया। अच्छा अच्छा, ये समझ में आ गया ना जी साहब? इतने वो समझाना ही था आपको। 1-2 पॉइंट और इसमें है, और समझाना था आपको। द्रव्यमान क्लियर हो गया?
कि आवर्तकाल को द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, समझे आप? आवर्तकाल के द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। दूसरा हम लोग टॉपिक आते हैं एल के ऊपर। एल माने लंबाई, एल माने लंबाई। अब मान लीजिए घड़ी होता है, घड़ी पेंडुलम घड़ी देखे हो? पेंडुलम घड़ी टक 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 ऐसे कर चलते रहता है, उसको बोलते हैं पेंडुलम घड़ी, होता है ना? अब मान लीजिए ये रस्सी था, यहाँ पे झूला है, रस्सी है। ठंडी में ये रस्सी का क्या होता है, छोटा रहता है। ठंडी में कोई चीज सिकुड़ जाता है ना, गर्मी में बढ़ जाता है। ठंडी के समय में इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा ना। और गर्मी में लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर लंबाई बढ़ जाएगा तो क्या होगा? घड़ी की सुई की बात नहीं, झूला की हम लोग बात कर रहे हैं, आवर्तकाल की बात कर रहे हैं, दोलन काल। लंबाई अगर बढ़ गया है, दोलन काल क्या होगा, घट जाएगा। बढ़िया से देखो, लंबाई के साथ दोलन काल का क्या संबंध है? लिखा है ना, लंबाई बढ़ जाएगा, दोलन काल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोलन काल बढ़ने का मतलब क्या हुआ? पहले एक चक्कर लगाता था 10 सेकंड में, अब लगाया कितना सेकंड में, 12 सेकंड और अधिक लग जाएगा। मैंने उसको पूरा घूमने में टाइम ज्यादा लगेगा। अगर छोटा कर देंगे तब दोलन काल क्या होगा, घट जाएगा। दोलन काल घट जाने के बाद जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा, है ना? एक बड़ा झूला ले लीजिए, एक छोटा झूला ले लीजिए, कौन जल्दी जल्दी झूलेगा? छोटा वाला। छोटा वाला जल्दी इसलिए झूलेगा, लंबाई कम है। लंबाई कम का मतलब दोलन काल क्या हुआ, कम हो गया। दोलन काल कम का मतलब क्या हुआ, जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा। समझे बात? कोई डाउट है तो बोलिए। समझा? लंबाई घटाने पर आवर्तकाल का मान क्या होता है, आवर्तकाली दोलन काल घट जाएगा। लंबाई बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लास्ट हमारा आता है जी। किसके ऊपर? जी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। गुरुत्व त्वरण का मान घट जाएगा, एल का मान बढ़ जाएगा, एल का मान, जी का मान बढ़ जाएगा। जी का मान बढ़ जाएगा तो टी का मान घट जाएगा। अब कोई लड़की झूला पे झूल रही है, ठीक है, वो खड़ा हो गई, झूला पे खड़ा हो गई। वेट से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, हम पहले समझा दिए आपको। एम से हमको कोई मतलब नहीं है, द्रव्यमान से हमको कोई मतलब नहीं है। गिर जाएगी, गिरेगी नहीं रे, होशियार लड़की है। जी का मान जैसे हम क्या बोले, लड़की क्या हो गई, खड़ा हो गई। लड़की जैसे खड़ा हो गई ना, तो गुरुत्व त्वरण ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। पहले कोई वस्तु यहाँ रखा था,